मैं गैसड़ी विधानसभा 292 से। बहुत दिनों से आप सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। विकास के कार्यों को लेकर आपने क्षेत्र में क्या उपलब्धियां गिनाई हैं? कितनी उपलब्धियां आपने उपलब्ध कराई हैं विकास क्षेत्र में? विकास के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम शासन सत्ता में नहीं थे, लेकिन सामाजिक कार्य में आप जब चाहे सर्वे करा लें, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, करनी हो, तेरही हो, बरही हो, विष्णु महायज्ञ हो, सारी चीज़ों में अभी आप बाढ़ का आया था, उसमें हमने जो है जगह जगह दवाओं का कैंप लगाया, वहाँ सबको सहायता दिलाया गया। और कोरोना काल में हमने गांव-गांव पे जा कर के, मैं आपको ये नहीं कहना चाहिए जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, 72 कुंतल चावल, 20 कुंतल दाल, उसके साथ तेल, नमक, आटा, तमाम चीज़ों का वितरण मैं खुद गांव-गांव में जा कर के, नहीं लोग कोरोना से इतना भाग रहे थे कि घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मैं गांव-गांव में जा कर के, आप अभी मेरे पास सारे वो पड़े हुए हैं, जा कर के एक एक आदमियों को सहायता पहुंचाया हूं। ये ठाकुर साहब भी हमारे साथ, ये मेरी पूरी टीम थी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, मेरी पूरी टीम थी और सब लोगों के सहयोग से हम लोग घर घर गांव-गांव में जा कर के उनको सहायता पहुंचाया गया है। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, उसको भी उपलब्ध कराया गया है। आप जब दूसरा लहर चला है उसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, हमने फ्री में निःशुल्क जो है क्या नाम है लोगों का सेवा किया है, जबकि कोरोना के डर से लोग मरीजों को छू नहीं रहे थे। हमारे यहाँ कई मरीज थे, उनको मैं ऑक्सीजन खुद के अपने उससे दिया हूँ, अपने हॉस्पिटल से। धन्यवाद। कांग्रेस की उपलब्धियों और उनके नीतियों को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ आप शामिल हुए। जी जी। तो क्या कार्यक्रम रहा, कैसा रहा? बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा और कांग्रेस के बारे में जो हमने 25 साल तक हमारा शासनकाल रहा उसके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और आज जो 12 साल तक जो इन लोगों का कार्यकाल रहा, उनके जो नाकामी रही उसके बारे में बताया गया। कि मैं आपसे क्या बताऊं कि जो हमारे शासनकाल में क्या क्या उपलब्धियां हुई वो गिनाने के उसमें नहीं है इतने ज़्यादा। इनके पास तो कोई ऐसी नहीं है जो ये बता सकते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट, ये कॉलेज, ये शिक्षण संस्थान, ये रोड, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आप पार्टी की उपलब्धियां क्या हैं, मतलब क्या उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई? आज विकास कार्यों को लेकर क्या चर्चा हुई? हमारे जब सरकार जब से थी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार थी तो हमने सबसे पहले गरीबों को रोज़गार दिया। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोज़गार दिया, शिक्षण संस्थाएं दी, ITI कॉलेज दिए, IIT कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज दिए और तमाम रोडें दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे भारत में 3 लाख ग्राम सभा हैं, जिसमें हमारे UPA सरकार ने तकरीबन 85% जो है बिजली गांव-गांव तक पहुंचाया था। और इनके शासनकाल में जो हमने छोड़ा था, उनके कुल 18,000 ग्राम सभा या कुछ इस तरह से बचे थे, उसमें भी ये अपना विद्युतीकरण नहीं करवा सके। जो आज ये कार्यशाला हुई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था क्या बताया? जो कार्यकर्ता हैं, संगठन, फ्रंटल संगठन, मेन संगठन, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, जो है न्याय पंचायत प्रभारी, सबको ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग बूथ स्तर तक का, हमारे यहाँ सबसे तो ब्लॉक कमेटी गठित हो गई है, जिला कमेटी पहले से गठित थी, न्याय पंचायत कमेटी गठित हो चुकी है। अब हमें बूथ तक जाना है, वो कार्य हम अगले महीने तक पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, इसलिए कि 2022 में हम मजबूती से इनका सामना कर सकें। ये झूठी जो सरकार हमारे सामने, देश के सामने, गरीबों के सामने जो अपनी बातें रखती हैं, उसका कटाक्ष चाहिए। उसके लिए हथियार उन्होंने दिया है हमें, जो हम अपनी लड़ाई लड़ सकें और जन जन तक जो ये फेल्योर रहे हैं
इनका जो है कार्य योजना सारा जो फेल रहा है उसके बारे में जन जन तक बताया जाए।